नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। भारत में लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से हम करीब 50-55 राष्ट्रीय उद्यानों को मैप पर दिखाने की कोशिश करेंगे, जो आपके बहुत ही महत्व के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया, तो इस एरिया में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ये जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो इसमें एक है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और लद्दाख क्षेत्र में ये हिमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमस राष्ट्रीय उद्यान हिम से पूरी तरीके से ढका हुआ है, और यहाँ पर द्रास नाम का स्थान है, जो कि सर्वाधिक ठंडा स्थान है पूरे भारत में। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्व के हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरे नंबर पर है हिमस राष्ट्रीय उद्यान। अपन एक एक करके इनको देखते जाएंगे। अब इनके जस्ट नीचे हम देखते हैं उत्तराखंड जो क्षेत्र है, उत्तराखंड में 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्व के हैं। सबसे पहले एक राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और एक और है, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और यह इसे प्रारंभ में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। और सबसे पहले जब 1972 में वन्यजीव वाला वो एक प्रकार से एक एक्ट पास हुआ था, तो उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो 1973 में पहली बार टाइगर रिजर्व पूरे भारत में बनाया गया था। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम, किश्तवाड़ और हिमस। उत्तराखंड में हैं 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरा राजाजी नेशनल पार्क है, जो कि राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अब हरियाणा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। अब राजस्थान क्षेत्र में ये भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ पर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर, और कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। अब जो गुजरात वाला क्षेत्र देखते हैं अपन, गुजरात वाले क्षेत्र में यहाँ पर नारायण सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में जो पालपुर कुनो अभ्यारण्य विकसित किया जा रहा है, वहाँ पर एशियाई शेरों की प्रतिस्थापन करने की कोशिश चल रही है। गुजरात में नारायण सरोवर, गिर राष्ट्रीय उद्यान और छोटा रण, इस क्षेत्र में ये 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्व के हैं। अब हम अगर मध्य प्रदेश में देखें, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें यहाँ पर पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, और हम देखें पूर्वी क्षेत्र में इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर उमरिया क्षेत्र में कान्हा, इधर मंडला क्षेत्र में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और उमरिया क्षेत्र में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, प्रति 1 किलोमीटर में लगभग 8 बाघों की यहाँ पर औसत यहाँ पर है। और महादेव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, और करेरा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि बालाघाट और महाराष्ट्र के बीच में है, और यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और भोपाल में वन विहार जो कि सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का, और इससे और छोटा डिंडौरी में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ऊपरी क्षेत्र में चंबल राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमने अभी तक देखा जो राष्ट्रीय उद्यान हमने देखे हैं पूरे भारत में ऊपरी क्षेत्र में, तो उनको हम एक बार पुनः देखने की कोशिश करेंगे। हम इस प्रकार से पढ़ें इसको कि ताकि हम कभी ना भूलें इसको। हमने देखा था यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ और तीसरे नंबर पर हिमस, और उत्तराखंड क्षेत्र में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में हमने देखा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य देखा। राजस्थान में हमने देखे केवलादेव
सरिस्का, जिसमें टाइगर बहुत आ जाते हैं, सरिस्का में भी पाई जाती है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान और कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में देखे थे। गुजरात क्षेत्र में हमने देखा नारायण सरोवर, गिर राष्ट्रीय उद्यान और छोटा रण। छोटा रण एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। तो गुजरात के ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, जो हमने कल लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसमें सबसे पहला है पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला क्षेत्र में है इधर, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी क्षेत्र में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया वाले क्षेत्र में, महादेव ऊपर और करेरा भी ऊपर ही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर महाराष्ट्र और बालाघाट, मतलब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना क्षेत्र में है, और वन विहार भोपाल में है, और पूर्णतः सिटी के अंदर ही वन विहार विकसित किया गया है। चंबल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में विकसित किया गया है। हम देखते हैं अब यूपी क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश में यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, दो प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं इधर पूर्वी क्षेत्र में, ये बिहार वाला क्षेत्र है। तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और उदयपुर चंपारण क्षेत्र में और भभुआ, ये तीन यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि चंपारण क्षेत्र में है इस वाले क्षेत्र में, और भभुआ राष्ट्रीय उद्यान जो नीचे साइड में है। झारखंड में बेतला और पलामू, झारखंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में 2 बेतला और पलामू राष्ट्रीय उद्यान। अब छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, इस जगह पे इंद्रावती और सीता नदी 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख रूप से मौजूद हैं। अब उड़ीसा क्षेत्र में, यहाँ पर पूरे भारत में एक भितरकनिका नाम का और गहरमाथा एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें गहरमाथा में कछुओं के लिए यहाँ पर प्रजनन कराया जाता है, और वहाँ पर समुद्र के जो किनारा है वहाँ पर कछुओं के अंडे वो अपने प्रजनन के लिए छोड़ कर जाते हैं, और फिर वहाँ से अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। तो उड़ीसा में देखा हमने सिमलीपाल, भितरकनिका और गहरमाथा। अब जो ऊपर का सिक्किम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और हम देखते हैं थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में पहुँचते हैं, ये पहुँच गए हैं पूर्वी क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और दिहांग और दिवांग राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, दिहांग और दिवांग राष्ट्रीय उद्यान है। अभी असम क्षेत्र में 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। काजीरंगा कई परीक्षाओं में आया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा। अभी डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान चर्चाओं में रहा है करीब 1 साल पहले। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकली है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों एरियाओं में एक सींग वाले गैंडे बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। और एक सींग वाला जो गैंडा है, यह भारी भरकम शरीर इसका होता है, और यह इसका हालांकि आजकल पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको रोकने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। अब ये मणिपुर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटाक झील पर बनाया गया है। लोकटाक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसे हम केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो हमने देखा मणिपुर में केबुल लामझाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है। जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो कि भारत के एक क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली जी रहे हैं, उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, हालांकि उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। अब मेघालय क्षेत्र में इधर नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मौसिनराम में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, हमने पहले बताया था। और यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे अपन, तो अब हम पहुँच रहे हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एक श्री सैलम नाम, जिसका नाम नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर भी बाघों की संख्या ज़्यादा है। कर्नाटक में
3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्व के हैं। इसमें बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर तितली के लिए, तितलियों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और एक है बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक के नीचे क्षेत्र में तमिलनाडु के पास में यहाँ पर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अब तमिलनाडु और केरल के बीच में अन्नामलाई, पेरियार पूर्णतः केरल में है, और नागरकोइल तमिलनाडु, और कलाकाड़ ये भी तमिलनाडु क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमने शुरू से देखे हैं, एक बार पुनः हम देखते हैं इसको। जो राष्ट्रीय उद्यान हमें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लिखते भी जाएं अपनी कॉपी में, तो आपके लिए हमेशा याद रहने वाला है जी। सबसे पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम, किश्तवाड़ और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क है। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान में हमने देखे केवलादेव, भरतपुर में है जो सरिस्का टाइगर रिजर्व मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, और एक कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात क्षेत्र में है। अब हम देखते हैं एमपी क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश में, इसके पहले हम गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात में नारायण सरोवर, गिर राष्ट्रीय उद्यान, छोटा रण राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ के रण क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में पचमणी, कान्हा नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, महादेव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और इधर भोपाल क्षेत्र में वन विहार, और ऊपर वाले क्षेत्र में चंबल राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। यूपी में हमने देखा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। अब बिहार वाले क्षेत्र में वाल्मीकि, उदयपुर और भभुआ, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से यहाँ पर बिहार क्षेत्र में है। अब झारखंड में पलामू और बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती और सीता नदी, इंद्रावती और सीता नदी है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भैतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान और गहरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। हमने बताया कि गहरमाथा जो कछुए की 4 प्रजातियां हैं, यह चारों प्रजातियां इस गहरमाथा राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। तो सिक्किम क्षेत्र में, इधर सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, इसमें अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, दिहांग और दिबांग राष्ट्रीय उद्यान है। और असम में डिब्रू सैखोवा, असम क्षेत्र, इस क्षेत्र में डिब्रू सैखोवा, और एक प्रकार से काजीरंगा और मानस, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो समुद्र का जो खारा पानी है, और जब समुद्र में ज्वार भाटे वगैरह या कोई हलचल होती है चक्रवातों की, तो ये सुंदरी नाम के वृक्षों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और ये अंदर तक पानी को नहीं आने देती हैं। तो इस क्षेत्र में सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं बहुत ही महत्व की भूमिका निभाते हैं। मणिपुर में लोकटक झील पर केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ है, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और मेघालय क्षेत्र में जहाँ खासी गारो और जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर नोकरेक पर्वत श्रृंखला, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम देखते हैं जो नीचे वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला हिस्सा, तो इसमें आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक क्षेत्र में, इस कर्नाटक क्षेत्र में यहाँ धारवाड़ की चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। कर्नाटक में बनरघट्टा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो केरल में है, केरल में पूर्णतः पेरियर राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। और जो तमिलनाडु क्षेत्र में नागरकोइल और कलाकाड़, और केरल क्षेत्र और तमिलनाडु क्षेत्र में ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अन्नामलाई का राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो मित्रों, आज आपको हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताने की कोशिश की है। अच्छा लगे यदि इसको, तो बढ़िया नोट्स भी बनाते जाएं,
सीखें इसको, और किस प्रकार से परीक्षाओं में आपके मैप पढ़ाने का ये मेरा उद्देश्य है। मैं स्वयं भी इसके लिए तैयारी करता हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि एक बार आप मैप पर चीज़ों को समझ जाएं तो यह आपके दिमाग में छप जाती हैं, तो यह कभी ना भूलने वाली चीज़ है। एक बार आप तो जब भी परीक्षा में आएगा ना, तो आपको निश्चित तौर पर ये मैप आंखों के सामने आएगा, और आप उसमें, जैसे मान लो मैं पूछता हूँ आपसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर, तत्काल आपका दिमाग असम क्षेत्र में जाएगा। और यदि मैंने बोला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तत्काल यदि आपने मैप अच्छे से समझा है तो आपका यूपी क्षेत्र में तुरंत दिमाग जाएगा। पचमढ़ी बोलूँगा तो मैं आपके पास मध्य प्रदेश क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो धूपगढ़ की चोटी है यह 1350 मीटर सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसमें पर्वत वाले चैप्टर में मैंने इसके पहले जो डाउनलोड अपलोड किया था उसमें हमने बताया था। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो गुरु शिखर है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। तो मित्रों, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।